समय की बात है। नव्या अपने पति के साथ रहती थी। नव्या गर्भवती थी और एक दिन नव्या का पति किसी दूसरी औरत के लिए नव्या को छोड़कर भाग गया। नव्या के लिए ये सब बहुत मुश्किल हो गया था। गर्भवती हालत में वो कहाँ जाती। हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही होना था। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चे को कैसे जन्म दूंगी? नव्या के पास ना रहने के लिए जगह थी, ना खाने के लिए पैसे। वो बहुत ही मुसीबत में आ चुकी थी। बहुत सोचने के बाद नव्या समोसे बनाकर बेचने लगी। गर्भवती हालत में मैं इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं समोसे बनाकर बेचूंगी। उसके बाद नव्या बहुत सारे समोसे बनाती है और एक ठेले पर ले जाकर बेचने लगी। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, बिल्कुल ताजा ताजा समोसे। नव्या गली गली घूमकर समोसे बेच रही थी। अरे ओ समोसे वाली, एक समोसा कितने का दिया? 5 रुपए का है बहन, ले लो। हाँ ठीक है, मुझे 5 समोसे दे दे। पहले ही दिन इतनी जल्दी 5 समोसे बिक जाने से नव्या बहुत खुश थी। ये लीजिए बहन, आपके 5 समोसे। समोसे लेने के लिए आपका शुक्रिया। उसके बाद नव्या समोसे बेचने के लिए आगे बढ़ी। समोसे ले लो, समोसे। बहुत जल्द नव्या के काफी सारे समोसे बिक गए, जिससे नव्या बहुत खुश थी। लगता है लोगों को मेरे समोसे पसंद आ रहे हैं, इसीलिए इतने सारे समोसे बिक गए। लेकिन अभी भी कुछ समोसे बाकी हैं। कि तभी नव्या के ठेले पर कुछ बच्चे आए। आंटी आंटी, हमें समोसा खिलाओ ना, बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है बच्चों, बताओ कितने समोसे दूं? आंटी हमारे पास ना 5 रुपए हैं, इसमें जितने भी समोसे आए हमें दे दो, हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। बच्चों को देखकर नव्या को उन पर दया आ गई। 5 रुपए में तो एक ही समोसा आएगा और उसमें ये सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा कैसे खाएंगे? सारे समोसे दे देती हूँ। ऐसा कहकर नव्या सारे समोसे उन बच्चों को दे देती है। ये लो बच्चों, मजे से खाओ। इतने सारे समोसे 5 रुपए में? हाँ, ये स्पेशल ऑफर था तुम बच्चों के लिए। अब चलो सारे समोसे खा लो और मुझे बताओ कैसे बने हैं। बच्चे जैसे ही वो समोसे खाते हैं उन्हें बहुत मजा आता है। वाह आंटी, आपने तो बहुत अच्छे समोसे बनाए हैं। हमें इतने सारे समोसे देने के लिए आपका शुक्रिया। अरे शुक्रिया वाली क्या बात है, तुम तो मेरे बच्चे जैसे हो। तुम लोग रोज इसी समय आना, मैं तुम्हें रोज समोसे खिलाऊंगी। आप सच कह रही है? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा तुम जाओ, मैं भी चलती हूँ। उसके बाद नव्या अपना ठेला लेकर नदी किनारे आ गई और वहीं पर ठेला लगाकर उसी के ऊपर सो गई। अब अगली सुबह फिर से नव्या समोसे बनाती और बेचने के लिए निकल पड़ती। समोसे ले लो, समोसे। अरे बहन, तुम आ गई। कल तो समोसे तुमने बनाए थे ना, बड़े लाजवाब थे। इतने अच्छे समोसे कैसे बना लेती हो? बस दीदी, भगवान की कृपा है। तुम्हारे समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि मेरे बच्चों ने खाने की जिद कर दी। और समोसे लेने आई हूँ तुमसे। चलो मुझे 10 समोसे दे दो। 10 समोसे सुनकर नव्या बहुत खुश हो गई और समोसे पैक करके उस औरत को दे दिए। ये लीजिए दीदी 10 समोसे। अब फिर से पूरा दिन गली गली घूमकर नव्या ने समोसे बेचे और शाम को वहीं आकर खड़ी हो गई जहां उसे वो बच्चे मिले थे। आंटी आप आ गई, हमें आज भी आपका इंतजार था। माफ करना, आज आने में देरी हो गई। ये लो समोसे और आराम से खाओ। सभी बच्चों को समोसे खिलाकर नव्या फिर से नदी किनारे जाकर अपना ठेला लगाती और एक जगह रखकर सो जाती। अचानक ही नव्या के पेट में बहुत दर्द हुआ। वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। नव्या की बदकिस्मती के कारण उसके आसपास कोई नहीं था जिसे वो अपनी मदद के लिए बुला सके और नव्या वहाँ पड़े पड़े दर्द में चिल्ला रही थी। हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी, मेरा बच्चा। नव्या बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तभी वहाँ से गुजर रही एक जादूगरनी की नजर नव्या पर गई। अरे इस औरत को क्या हुआ? ये इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? इसके पास जाकर देखना चाहिए। जादूगरनी नव्या के पास गई और जादूगरनी देखती है, अरे तुम तो गर्भवती हो और तुम तो अपने बच्चे को जन्म देने वाली हो। यहाँ तो आसपास भी कोई अस्पताल नहीं है, लेकिन कुछ भी करके तुम्हारे बच्चे को तो बचाना होगा। उसके बाद जादूगरनी नव्या के बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए उसकी सहायता करती है। बहुत मुश्किलों से नव्या अपनी प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। ये देखो तुमने कितनी प्यारी बच्ची को जन्म दिया।
नव्या अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उदास भी थी। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। उसके बाद नव्या जादूगरनी को अपने पति के बारे में सब बताती है। मैं अकेले अपनी बेटी की परवरिश कैसे करूंगी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। उनके जाने के बाद जैसे तैसे समोसे बेचकर मैंने गुजारा किया, लेकिन अब और नहीं होता। कल को ये बड़ी होगी, क्या कहूंगी, इसका बाप कौन है, कुछ नहीं पता। गली वालों ने, समाज वालों ने इतने ताने दिए, लेकिन मैं उन तानों से अपनी बच्ची को नहीं बचा पाऊंगी। नव्या की कहानी सुनकर जादूगरनी को उस पर बहुत दया आई और जादूगरनी उससे बोली, नव्या तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की होगी। और रही बात इसकी परवरिश की, तुम समोसे बनाकर इसी ठेले पर बेचती हो ना, तो मैं इस ठेले को ही जादुई बना देती हूँ। ऐसा कहकर जादूगरनी अपनी छड़ी घुमाती है और नव्या के ठेले को जादुई बना देती है। अब तुम्हें समोसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी तुम समोसे बेचने जाओगी ना, इस ठेले पर खुद ब खुद समोसे प्रकट हो जाएंगे। साथ ही साथ वो सभी पकवान भी जो लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, तुम वो सब बेच पाओगी, जिससे तुम ज्यादा मुनाफा कमा पाओ। और उसके बाद तुम अपनी बेटी की परवरिश आराम से करना। तुम दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली माँ हो, समझी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी, मेरी बेटी सच में भाग्यशाली है जो आप उसे इस दुनिया में लेकर आई। और अब इस जादुई ठेले को देखकर मेरा जीवन भी संवर गया और मेरी बेटी का भी। अरे कोई बात नहीं, चलो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। जादूगरनी वहाँ से चली गई। जादूगरनी के दिए हुए जादुई ठेले की मदद से नव्या अब अपने काम को आसानी से कर पाती थी और अपनी बेटी को पाकर भी वो बहुत खुश थी। अब अगले दिन से नव्या गोद में अपनी बेटी को लेकर ठेला पकड़े गली गली पकवान और समोसे बेचने लगी। नव्या के समोसे लोगों को पसंद ही थे, साथ ही साथ नव्या के जादुई ठेले के और भी पकवान लोगों को पसंद आने लगे। और अब नव्या जहाँ भी अपना ठेला खड़ा करती, ठेले पर भीड़ लग जाती थी। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते ताकि वो नव्या के जादुई ठेले का खाना खा सके। नव्या बहुत मुनाफा कमा रही थी और जल्दी ही उसने अपनी और अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया, जिसमें वो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ हंसी खुशी रह रही थी। ना जाने तेरे पिता कहाँ है मेरी बच्ची, लेकिन वो जहाँ भी होंगे ना, उन्हें बहुत अफसोस होगा हमें छोड़ने का। और देखना, मैं तुझे तेरे बाप की परछाई से हमेशा दूर रखूंगी।